अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो मेरे डियर भाई भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आज का मेरा वीडियो है मेरे सिख भाइयों के लिए, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दें और आपके अच्छे अमल को कबूल कर लें इंशाल्लाह। सो मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। हमारे एक खुदा की सच्चे रिलीजन की तरफ बुलाना चाहता हूँ। कुरान को एक कुरान के बारे में बोलना चाहता हूँ। और जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि खुदा के पैगंबर हैं, उनको उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है कुरान लाया था और हमें उन पे भरोसा लाना है। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई लोग, आप लोग जो है एक खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं माशाल्लाह। तो आप लोग एकदम करीब हैं सच्चाई की तरफ। आपको नेक्स्ट जो है भरोसा करना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे खुदा के आखिरी पैगंबर थे, रसूल थे, नबी थे, जिन्होंने कुरान लाया था, जो कि गॉड का कलाम है। तो इंशाल्लाह हमें इसके ऊपर भरोसा लाना है, तो इंशाल्लाह और इसके ऊपर अमल करना है। तो इसके ज़रिए से जो है हम इंशाल्लाह जन्नत को हासिल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह। तो मेरे भाई लोग, आप लोग पूछ सकते हैं कि मैं कैसे भरोसा करूँ, क्या है? तो इंशाल्लाह हमारे पास इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, प्रूफ्स हैं कि खुदा एक है और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी पैगंबर है और कुरान ही है जो है खुदा का कलाम है। तो इंशाल्लाह पहली बात कुरान को उठाएंगे इंशाल्लाह। कुरान में बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, क्योंकि आज हम ऐसे ज़माने में हैं कि हम कुछ भी एक बात को, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट मिल जाए तो हम भरोसा कर लेते हैं, साइंस के ज़माने में। तो कुरान में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यहाँ तक कि थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स हैं, जिसे प्रूव किया जा सकता है कि कुरान जो है गॉड का किताब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कुरान में सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 में अल्लाह ताला बोलते हैं कि वो अनबिलीवर्स नहीं देखते क्या कि हमने इस दुनिया को, इस कायनात को जो है एक रखा था, उसके बाद में हमने इसे अलग किया, और हमने जो है जो भी जीवता या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी से बनाया, क्या वो लोग भरोसा नहीं लाएंगे? तो इसमें जो है आप देखेंगे कि हमारा एक साइंटिफिक फैक्ट है, जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो बोलती है कि ये पूरा जो सोलर सिस्टम, गैलेक्सी जो भी है, एक नेबुला था और सडन से एक बर्स्ट हुआ, जिससे पूरा अलग अलग हुआ। तो अ, ये जो साइंटिफिक फैक्ट है, इसे जो है कुरान में 1400 साल पहले ही बोला गया था, जो मैंने पहले बोला था, सूरह अंबिया 21:30 में खुदा बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोल सकते थे वो खुद? क्योंकि उन्हें पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था। 1400 साल पहले कैसे बोल सकते थे इतना बड़ा एक साइंटिफिक फैक्ट, जहाँ साइंस उतना नहीं था? तो एक सोचने की बात है मेरे भाई लोग। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, प्रूवन है, जो कि कुरान में है। और इंशाल्लाह आपको यूट्यूब में डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस मिलेंगे, इंशाल्लाह आप रेफर कर लीजिए। इंशाल्लाह उन्होंने बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स बोले हैं इंशाल्लाह। और दूसरा आके हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी पैगंबर हैं करके कैसे माने? ये भी सवाल उठ सकता है कि आप जो हैं, पहली बात उनकी बायोग्राफी में जाएंगे और पढ़ेंगे, जिस उनकी लाइफ को एक्स्ट्रा, जो उनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ था, उन्होंने जिया था। तो एक कोई भी एक लॉजिक माइंड इंसान जो है कभी ए फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक पैगंबर है, मैसेंजर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि इसे, ये सच को जो है दिल में दबा के रखना पड़ेगा उसे।
और बहुत से नॉन मुस्लिम लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत से ग्रेट पीपल्स ने बहुत से उनके बारे में कमेंट्स ऐसे दिए हैं, जैसे कि माइकल एच हार्ट 1978 में उनकी किताब जिसका नाम है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन द वर्ल्ड में उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला दर्जा दिया है और जीसस क्राइस्ट को सेकेंड। और ऐसे बहुत से नॉन मुस्लिम पीपल हैं, जैसे एक नॉन मुस्लिम इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत फेमस नॉन मुस्लिम है, उन्होंने बोला है कि अगर पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए एक आदमी चाहिए तो वो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो मेरे भाई लोग और बहुत से हैं ऐसे, जैसे कि प्रोफेसीज हैं। प्रोफेसीज जो कि पहले पुराने प्रॉफिट्स आए थे, उन्होंने प्रोफेसी बोल के क्या था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। जैसे कि खुद प्रॉफिट जीसस का एक प्रोफेसी है, उन्होंने बोला है कि मैं आज पूरी दुनिया को जो है सच्चाई नहीं बोल सकता, क्योंकि आज आप लोग चाहोगे नहीं, सॉरी, मैं जो है आप लोगों को सारी सच्चाई नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोग चाहोगे नहीं, लेकिन मेरे बाद में और एक इंसान आएंगे जो कि इस पूरी दुनिया को जो है सच्चाई की तरफ लेके जाएंगे और वो जो है गुनाहों से बचाएंगे और वो मेरे बारे में तारीफ करेंगे और वो जो भी बोलेंगे सुनते हैं, वो जो सुनेंगे वो बोलेंगे, मतलब कि वो खुदा के पास जो जो सुनते हैं वो बोलेंगे। तो सवाल उठता है मेरे पहला, वो कौन सा इंसान है जो कि इस दुनिया में रेवोल्यूशन क्रिएट किया है प्रॉफिट जीसस के बाद में? बेशक जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैक्स उठा के देखिए कि कौन है प्रॉफिट जीसस के बाद में जो कि एक रेवोल्यूशनरी एक्ट लाए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने तो माइकल हेचार्ट की किताब में जीसस को ही सरप्राइज कर दिया है। जीसस को सेकेंड रखा गया, उनको फर्स्ट रखा गया। यहाँ तक कितना सच्चाई पे लाया कि उनका एक कहावत है कि उन्होंने बोला है कि अपने जो है दिल लगी में भी कभी झूठ ना बोलो। वार्न क्या है झूठ बोलने से? तो इंशाल्लाह भाई लोग ये बहुत सारे ऐसे हैं जिससे साबित होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आखिरी पैगंबर है खुदा के। तो इंशाल्लाह आप उनके बायोग्राफी में भी जाके देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। और दूसरा कुछ मेरे भाई लोग आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम कुरान एक अच्छी किताब है, हम मानते हैं इसकी किताब है, गॉड की किताब हो सकती है, लेकिन हम जो है गुरु नानक के ज़रिए से जो है फॉलो करना चाहते हैं। गुरु नानक जो कि सिखिज़्म रिलीजन फाउंड किया है, फाउंडर हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि गुरु नानक जो है उनको जो है एक गॉड का रेवलेशन आया था और इसके ज़रिए उन्होंने जो है किताब लिखी थी। ओके, कोई भी ये बोले कि एक इंसान को गॉड का रेवलेशन आया तो ऑटोमेटिक वो एक मैसेंजर, वो एक प्रॉफिट और गॉड का पैगंबर हो जाता है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से गुरु नानक ने कभी भी एक स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि वो एक प्रॉफिट या पैगंबर है। अगर मेरा नॉलेज कम है तो प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई कीजिए इंशाल्लाह। और अगर कोई क्लेम करता है कि ये गॉड की किताब है, तो गॉड की किताब जो है उसका कंडीशन है कि वो परफेक्ट होना चाहिए और इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, कोई गलती रहना नहीं रहना, जैसे कुरान में इट इज़ इनफालिबल, कोई गलती नहीं है और एकदम कंप्लीट है, परफेक्ट है। लेकिन आप गुरु ग्रंथ साहिब को उठाएंगे तो उसमें इनकम्प्लीट है वो किताब, यानी कि उसमें लीगल सिस्टम बोलते हैं वो नहीं है। बल्कि कुरान में आपको पूरा मिलेगा, आपको लीगल सिस्टम मिलेगा, आपको साइंटिफिक फैक्ट्स मिलेंगे, आपको जो है पास्ट मिलेंगे, पास्ट टेंस के बारे में बहुत सारे पैराबल्स मिलेंगे, आपको प्रॉफिट्स के स्टोरीज मिलेंगे, आपको फ्यूचर का अपकमिंग इवेंट्स का, जैसे कि जजमेंट डे, क़यामत के बारे में, और द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन, यानी कि स्वर्ग और नरक के बारे में खुदा ने पूरा एकदम डिटेली जो नॉलेज एक इंसान को ज़रूरी है, पूरा एकदम कंप्लीट पैक है कुरान।
और इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसा ये है। तो ये डिफरेंस है गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान नानक कुरान के बीच में, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब एक इनकम्प्लीट किताब है। इसे जो है गॉड के कलाम से अट्रीब्यूट करना ठीक नहीं है। और कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं, वो गॉड के, बल्कि उन्हें रिवलेशन नहीं आया था, वो एक सिर्फ एक गुरु है। गुरु मतलब कि टीचर। ओके। तो जैसे हर एक टीचर करते हैं, वो अपने नॉलेज से खुद से किताब लिखते हैं। तो ऐसे ही गुरु नानक ने खुद से अपने नॉलेज से, अपने जितना भी नॉलेज है उससे किताब लिखी है, और उससे जो है एक रिलीजन को इनोवेट किया है, एक किताब को बनाया है। तो इससे थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो पहली बात मेरे भाई लोग, हमारे एक खुदा गॉड जो है हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वार्न करते हैं, दूसरे लोगों को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को खुद वार्न किया है रिलीजन के अंदर इनोवेट करने से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोला है कि जो कोई भी हमारे रिलीजन के अंदर इनोवेट करेगा वो गुमराही में है, गुमराही की तरफ जा रहा है, और हर एक गुमराही जो है आपको सीधा जहन्नम में जाएगी छोड़ी, ये रिलीजन के अंदर। तो गुरु नानक ने एक रिलीजन को ही इन्वेट किया है और एक किताब खुद लिखी है। तो ये उससे बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि गॉड खुद कुरान में बोलते हैं कि वार्न करते हैं, जो कोई भी अपने हाथों से किताब लिखता है और बोलता है कि खुदा की तरफ से है, और कम दामों में बेचता है, वार्न करते हैं। और इंशाल्लाह जो है ये मेरा एक पैगाम था इस्लाम की तरफ। इंशाल्लाह इसे कबूल कर लीजिए इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है गॉड खुदा बोलते हैं, जो कोई भी इस्लाम को खुद कबूल करता है, एक गॉड को मानता है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है आखिरी पैगंबर है करके मानता है, और कुरान को मानता है। ऐसे ही कंप्लीट से लेना चाहिए कुरान को, बिना कोई ऐड के या सेपरेट करे या किसी भी तरह का मैनिपुलेट करे, बिना कुरान को ऐसे ही लेना है, फुल कंप्लीट पैक। तो इंशाल्लाह आप लोग को खुदा संदेशा देते हैं कि आप लोग जो है जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फर्दर मैं कुछ कुरान से कुछ आयत बोलना चाहता हूँ इंशाल्लाह। खुदा कुरान में बोलते हैं, हमारे एक खुदा बोलते हैं कुरान में, सूरह माइदा 5:3 में बोलते हैं कि आज मैंने आप लोगों के लिए रिलीजन को कंप्लीट कर दिया है, अपनी नियामतें आप लोगों के ऊपर कंप्लीट कर दी है, और इस्लाम ही जो है एक रिलीजन चूज कर दिया है। तो इसमें खुदा बोलते हैं कि इस्लाम पूरे कायनात, पूरे इंसानियत के लिए संदेशा देते हैं कि इस्लाम ही है जो कि एक रिलीजन पूरे इस इंसानियत के लिए उन्होंने चूज कर दिया है। और एक एक आयत में अल्लाह ताला बोलते हैं कि ये जो है अल इमरान 3:85 में अल्लाह सुब्हान ताला बोलते हैं कि जो कोई भी इस्लाम के सिवाय दूसरा कौन सा धर्म भी कयामत के दिन लाएगा, उसे खुदा जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो हार जाएगा। इसका मतलब कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह आपकी खुद की इसलाह कीजिए इंशाल्लाह, और हमारे एक खुदा सबको हिदायत दें, सबको जन्नत की तरफ इंशाल्लाह हिदायत दें। तो इंशाल्लाह। सो जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।